हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इजी विद सुभाष सर। वादे के मुताबिक फिर हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10 के बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो। तो देख लीजिए बायोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस से पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, चारों से क्वेश्चन आएंगे। तो शरीर का निर्माता कौन होता है? प्रोटीन और खनिज, ये सब मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ऊर्जादायक कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। विनियंत्रक विटामिन और खनिज। तो ये सब देख लीजिएगा। स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर बताए। 2 नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है, तो इसको आप स्वपोषण मतलब आप खुद से पोषण, और विषम पोषण में आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, ये भी पढ़ लेना है कि हमारे आमाशय से कौन कौन से अम्ल निकलते हैं, कौन कौन से एसिड निकलती है और इसका क्या रोल है। तो ये 2 नंबर में आएगा। अब एटीपी का फुल फॉर्म ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या एडीपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है ये ऑब्जेक्टिव में। तो जब एटीपी से एडीपी बनता है ना, तब 7300 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि कितनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है या कितनी जूल मुक्त होती है। तो ये कैलोरी है, ये जूल है। 30.5 ये जूल में, और कैलोरी में 7300 यानी 7300। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपके काम आ सकता है। एडीपी से एटीपी बनना, सॉरी, एटीपी से एडीपी में बनना अक्सीकारक फॉस्फोराइलेशन ये कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, रट जाइए। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। इसका एक ट्रिक है, ज से जाइलम और ज से जल, तो जाइलम जल याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। जाइलम जल, ज से जाइलम और ज से जल। तो बच गया फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन करता है। जब जाइलम जल का करता है तो फ्लोएम भोजन का करता है। ये ट्रिक है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं, ट्रिक रट जाइए आप लोग। अब देखिए पत्तियों में, अब तो भोजन हो गया, पानी हो गया, सब हो गया। अब गैस, भाई गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ये भी तो ज़रूरी है। तो रंध्र द्वारा। पत्तियों पे या तना पे देखे होंगे छोटा छोटा रंध्र बने रहते हैं, उससे इसका आदान ज़्यादातर पत्तियों में होता है, आदान प्रदान होता है। अब देखिए यहाँ पे संकुचन 120 mm और अनुस्थीलन 80 mm, ये दोनों में से कोई सिंगल भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है। तो 120/80। तो ये रट जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र, ये भी अब बताइए कि रक्त दाब किससे मापते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं ना, उनमें से रेड ब्लॉक कोशिका जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये रट लीजिए, दे देता है कि केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को सीरम बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जिसमें नहीं रहता है ना, उसको सीरम बोलते हैं। जैसे देखे होंगे तिलचट्टा में, चींटियों में, तो ये सब अब क्या होता है, इसका ब्लड लाल नहीं होता है। उसमें ब्लड होता है बट लाल नहीं होता है। तो वो सब क्या है? सीरम। वो सब क्या है? सीरम। और मनुष्य में क्या होता है या जानवरों में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। तो ये जिसमें पाया जाता है, हम लोगों में पाया जाता है, जानवर में पाया जाता है, तो लाल होता है। तो ये भी आ सकता है। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त
जो होता है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है कौन? धमनी से। धमनी से पहुंचता है। शुद्ध रक्त धमनी से और अशुद्ध रक्त शिरा से, ये दोनों याद रखिएगा। अब पूछ देता है कि द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में द्विखंडन। मुकुलन किस में? यीस्ट में। पुनरुद्भव प्लेनेरिया। ऑक्सिन क्या है? ये कभी कभी दे देता है कि ऑक्सिन क्या है, तो वसा है। ऑक्सिन क्या है? वसा है। प्रकाश संश्लेषण में O2, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है किससे? जल से। स्वपोषी पोषण में आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है वही स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो स्वपोषी पोषण में ये तीनों जरूरी हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। यकृत से क्या होता है? पीत रस निकलता है। मानव हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? 4 होते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि श्वासोच्छ्वास, इस पे ऑब्जेक्टिव में आएगा ये। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अमीबा क्या है? प्राणी संभोजी है। ऑक्सी श्वसन में 38 ATP होता है और अनाक्सी श्वसन में 8 ATP, तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। फटाफट देख लेते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज। वसा का पाचन होता है लाइपेज। मनुष्य में पाचन क्रिया शुरू होती है मुख से शुरू होती है। अमाशय में दूध जो होता है थक्का सा जम जाता है। अमाशय में जाकर दूध हम पीते हैं तो जाकर दही हो जाता है, तो किसके कारण? रेनिन के कारण होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। छोटी आंत सुनने में छोटा है लेकिन उल्टा है, ये सबसे बड़ा होता है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क से क्या होता है? उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क में क्या होता है? उत्सर्जन, यानी कि ये छनने का काम करता है वहाँ पर। कौन अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बना देता है, जो कि हम मूत्र के रूप में उसे शरीर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि बाहर निकालना ज़रूरी होता है वो, और फिर वो सूख कर फिर अमोनिया बन जाता है। इसलिए देखे होंगे कि पेशाब में गंध आने लगती है, तो अमोनिया के कारण होता है। लेकिन ये नहीं पूछेगा पेशाब में गंध क्यों आता है, ये सब हाई लेवल के एग्जाम में पूछता है। तो आपसे केवल यही पूछेगा कि कौन अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, या यूरिया हमारे मूत्र में क्या होता है? तो यूरिया होता है। 2% यूरिया होता है हमारे मूत्र में। क्या होता है? 2% यूरिया होता है। ये पूछ सकता है आप लोग में, बाकी चीज़ हाई लेवल में पूछेगा वो। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, ये जरूर पूछता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कूटपाद। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है कहाँ? अग्नाशयी रस में। अग्नाशयी रस में। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन को प्रोटीन में बदल देता है, तो पेप्सिन नामक एंजाइम, इसको अच्छा से देखिए, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है ट्रैकिया, जिसको श्वास नली बोलते हैं। ट्रैकिया मतलब श्वास नली, श्वास नली, तो ये याद रखिएगा। हिंदी में भी दिया रहेगा या इंग्लिश में भी इसको ट्रैकिया बोलते हैं। तो किस में होता है ये? कीटों में। कीट कहाँ से सांस लेते हैं? ट्रैकिया से। और मेढक कहाँ से सांस लेते हैं? त्वचा से। मछली कहाँ से सांस लेती है? गिल्स से। तो ये मनुष्य कहाँ से सांस लेता है? तो फेफड़ा से। तो ये चारों चीज़ में से कोई एक चीज़ पूछ सकता है। एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है। तो ये बहुत ही अंदर का क्वेश्चन है, कभी कभी दे देता है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो हम कहीं पढ़े नहीं है। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह से स्वरूप का हो जाना उसको काइम बोलते हैं। जब हमारा भोजन टूट टूट के लेई के आकार का हो जाता है तो उसे हम काइम बोलते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। ये भी उलट के क्वेश्चन पूछेगा कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है प्लाज्मा।
यूरिया रक्त के साथ कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया जो होता है खून में कहाँ मिल जाता है? यकृत से। यकृत से यूरिया मिल जाता है खून में। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ? पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। अब देखिए, चित्र सहित व्याख्या करने के लिए दे देगा, नेफ्रॉन का, हृदय का, पाचन तंत्र का। फिगर बनाइए और फिगर के साथ समझाइए इसको। तो ये 2 नंबर या 5 नंबर में देगा। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए सेकेंड चैप्टर में चलते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इससे पहले हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल से जो भी जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग की इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो हम खोज खोज के ला रहे हैं, तो एक तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के भाग क्या होते हैं? एक होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो प्रमस्तिष्क में क्या होता है? स्वाद या गंध जो स्पर्श होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि स्वाद और गंध का पता कहाँ पर चलता है, तो ये प्रमस्तिष्क बताता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो अनुमस्तिष्क। और श्वसन और हृदय की धड़कन का जो नियंत्रण कंट्रोल होता है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। पादप हार्मोन, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का है, जरूर आएगा। पादप हार्मोन ऑक्सिन जो है वो वृद्धि हार्मोन है। इसका खोज जो है F.W. वेंट ने 1928 में किया था। और एक जिब्रेलिन है, इसका टी याबूटा और टी हयासी दोनों मिलकर 1938 में खोज किए थे। साइटोकाइनिन है, एक पादप हार्मोन ही है। साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। एब्सेसिक अम्ल हरित लवक में बनता है। हरित लवक ये क्या होता है? एब्सेसिक अम्ल, जैसे पतझड़ में पत्ती पीला हो जाता है, गिर जाता है, तो ये अम्ल की कमी हो जाती है तो ये पत्ती पीला हो जाता है। वृद्धि को मंद कर देता है, फूलों पत्तियों में पत्तियों को पौधे से अलग करता है। अभी हम बताएं एथिलीन क्या है? फलों को पकाने में। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके लिए आएगा। जंतु हार्मोन, अब जंतु हार्मोन की बात कर लेना। पादप हार्मोन तो हो गया, अब जंतु हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करता है, दुग्ध स्त्राव को स्थिरीकृत। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माता दूध पिलाती हैं, तो दूध को ये जो हार्मोन होता है ना, तो ये वही दूध को बढ़ावा देता है, गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करता है। GTH जनन ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। FSH या अंडाशय के कॉलिक्युलस के उत्तेजन और वृद्धि में सहायक करता है। वेसोप्रेसिस जो है, ADH जो है, शरीर में जल का संतुलन और इसकी कमी की शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। और जब इसकी कमी हो जाती है ना, तो देखे होंगे किसी किसी आदमी में बहुमूत्रता की बीमारी हो जाती है, यानी बार बार पेशाब आता है, तो ये होता है ADH, यानी कि एंटी डियूरेटिक। तो अब थायराइड ग्रंथि भी कुछ करता है, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के स्त्राव के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ये पढ़ लीजिएगा, ये एक ऑब्जेक्टिव में घुमा के पूछ देता है कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के स्त्राव के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेगा रोग। और खून की कमी से क्या होता है? एनीमिया। ये पहले हम बता दिए। थायरॉक्सिन की कमी हो जाने पर क्रोटेजिनिम रोग और रक्तचाप कम हो जाता है, गूंगा बहरा आदमी हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्रोटेजिनिम रोग वो होता है ना कि जिससे एज तो बढ़ जाता है, लेकिन आदमी जो होता है ना, बच्चा टाइप का ही रह जाता है। एक मूवीज़ था, वो शायद अमिताभ बच्चन की कोई मूवीज़ था, वो बच्चा ही रह जाता है। तो यही रोग है। तो ये थायरॉक्सिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वो हमारे शरीर के लिए। थायरॉक्सिन की अधिकता अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो दिक्कत है, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, आंखें बाहर की तरफ निकल जाती है। बहुत व्यक्ति की आंखें जो होती है तो बाहर थोड़ी सी दिखती है,
तो ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारे थायराइड को भी कंट्रोल करता है। अब लैंगरहैंस दीपिकाएँ। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना, इसी ग्रंथि से निकलता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का उपापचय और वृद्धि उत्प्रेरक करता है। इंसुलिन जो होता है, इसकी कमी से मधुमेह होता है, ये पूछ देता है। इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? तो मधुमेह, यानी कि शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं, चिनिया रोग भोजपुरी में बोलते हैं। जनन ग्रंथियाँ, अब इससे भी बहुत हार्मोन निकलता है। मादा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। ये 3 जो हार्मोन हैं, ये मादा हार्मोन जो हैं वो अंडाशय से निकलता है। और नर हार्मोन जो होता है वो वृषण से निकलता है। नर हार्मोन जो निकलता है वो वृषण से। एस्ट्रोजन ये एक हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन का समूह है, ये सिंगल हार्मोन नहीं है। मतलब 10-12 हार्मोन का समूह को एस्ट्रोजन बोलते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है टेस्टोस्टेरॉन। तो यही पूछेगा आपसे, ये वाला पूछेगा कि टेस्टोस्टेरॉन कौन सा, मतलब जैसे नर वाला हार्मोन है कि मादा का हार्मोन है। तो नर का हार्मोन है और कहाँ से निकलता है ये पूछ देता है, वृषण से। और ये पूछ देगा, ये तीनों में से कोई दे देगा, पूछेगा कि कौन सा मादा का हार्मोन है और कहाँ से निकलता है, तो अंडाशय से। बस इससे यही क्वेश्चन बनेगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, ये तो सब जानते हैं, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश को किस रंग को अवशोषित, ये अभी किसी बोर्ड में आया था, हाँ, बिहार बोर्ड में आया था। तो नीला और लाल। तो अगर दोनों ऑप्शन दिया तो नीला पे ही टिक कर दीजिएगा, लाल को छोड़ दीजिएगा। अगर दोनों में से कोई दिए तो मार दीजिएगा। क्वक में पोषण, क्वक जो है मृतजीवी है, यह मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये पूछता है क्वक क्या है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में पाई जाती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरेज्यू में। प्रतिवर्ती चाप मेरेज्यू में। मेरेज्यू की रक्षा कौन करता है? कशेरुकी दंड। तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करता है पाराथायराइड। कैल्शियम की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? पाराथायराइड। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी। ये पूछ देता है, सबसे छोटी क्या होती है ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी। अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है? FSH। निश्चल कणिकाएं पाई जाती है न्यूरॉन में। अब एक चैप्टर आता है जीव जनन कैसे करता है, हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोडक्शन। तो इसमें जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक। 2 नंबर में क्या पूछेगा? लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में अंतर बताइए। अमीबा में द्विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, स्पाइरोगायरा में खंडन, प्लेनेरिया में पुनरुद्भव, और यीस्ट या हाइड्रा में मुकुलन। और जैसे एक कायिक प्रबंधन होता है, जैसे गुलाब हम लोग लगाते हैं ना बारिश के मौसम में, तो इसमें से क्या डाली काट के लगा देते हैं, उसमें से फिर नया पौधा हो जाता है, नया पौधा हो। तो ये सब अलैंगिक जनन है। ये भी पूछ देता है कि ये प्लेनेरिया में पुद्भव क्या है? अलैंगिक जनन है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन क्या है? तो ये वाला तो ये वाला तो याद हो जाएगा, लेकिन ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। देख लीजिए। अब निषेचन क्या है ये पूछ देगा। पौधों में निषेचन क्या है 2 नंबर में पूछेगा। पौधों में जनन अंग, नर में जनन अंग पुतंतु, योजी, परागकोश। और परागकोश में ही ये परागकण होता है, ये होता है नर। पुष्प में जो नर होता है ना, उसमें ही परागकण होता है। मादा में जनन अंग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये परागकण इसके वर्तिकाग्र, ये मादा जो होता है ना पुष्प, इसके वर्तिकाग्र में चले जाते हैं और फिर वहीं बीज का निर्माण हो जाता है। अंडाणु जो निश्चित होती है, ये तो मनुष्य में होता है। फाइलोपियन नलिका में जो होता है अंडाशु, मनुष्य के मादा में होता है फाइलोपियन नलिका, उसमें अंडाणु निषेचित होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ये मनुष्य में वृषण में होता है। लिंग सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। स्त्री में जो 23 होता है ना, वो XX होता है, सारे X होते हैं।
एकलिंगी पुष्प पपीता और द्विलिंगी उड़हुल। तो ये वाला तो कम पूछ देता है, ये वाला नहीं पूछेगा, ये वाला ज़्यादा है। एकलिंगी पुष्प कौन सा है? निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। ये भी पूछ देता है कि निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। अब डेंगू वाले मच्छर साफ जल में होते हैं, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मच्छर का नाम सुने तो गंदा पानी मार देते हैं। तो डेंगू वाला जो होता है ना वो बहुत ही रिहायशी होता है, राइस टाइप का। मलेरिया वाला जो होता है ना ये थोड़ा नीचे वाला है, ये गंदा जल में, इसको गंदा ही अच्छा लगता है। अब देखिए गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिका के केंद्र में। ये देखिए कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज करने वाले ये सब क्वेश्चन है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये पूछ देता है। अब आनुवंशिकता की खोज, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये एक चैप्टर आता है। तो आनुवंशिकता के जनक जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। मेंडल का प्रयोग जो था वो मटर के पौधे पर हुआ था। और कैसा कैसा पौधा था? लंबा बौना मिलाकर। और बीज पे भी प्रयोग किए थे तो वो बीज कैसा था? गोल और झुर्रीदार था। और फूल पे भी किए थे तो पीला और हरा, पीला और हरा, ये दो फूल पे उनका प्रयोग हुआ था। तो ये इसमें से बहुत कम आता है, लेकिन ये वाला किस पौधे पे प्रयोग हुआ था? मटर पे। गुणसूत्र की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने 1875 में गुणसूत्र की खोज की। गुणसूत्र आनुवांशिकता का भौतिक आधार है। आधार ये रहा लिखा है, आधार है। ये किसने बताया था? विल्सन ने 1900 में इस पे बताया था कि गुणसूत्र आनुवंशिकता का भौतिक आधार है। अब एक जैव विकासवाद, ये आएगा तो डार्विन मारिएगा। विकासवाद, जैव विकासवाद डार्विन, या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, तो इनको टिक कर दीजिएगा। आनुवांशिकी के अणुसूत्र सिद्धांत सटन और वावेरी ने 1902 में दिया था। तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी, यानी 46 को होते हैं। वहीं 22 जोड़े को ऑटोसोम और 23वां जोड़ा होता है, 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंक क्रोमोसोम। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछ देता है। अब इसमें पूछ देता है कि XY मिलता है तो लड़का, और XX मिलता है तो XX मिलता है तो लड़की। लोग कहते हैं कि भगवान का देन है, भगवान का तो देन है ही है, लेकिन इस पे भी ज़्यादा निर्भर करता है। साइंस ये कहता है। समजात अंग, इससे पूछ देता है चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ और घोड़ा का टांग, ये तीनों याद रखिएगा समजात होते हैं। असमजात ये होते हैं कीट के पंख, चमगादड़ के पंख, ये असमजात होते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन दे देगा, आएगा मतलब दे देगा, फिक्स है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। ये अभी किसी बिहार बोर्ड में ही आया था। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। उभयलिंगी जंतु केचुआ, उभयलिंगी है, इसमें नर और मादा दोनों होता है एक ही में। बच्चे में लिंग निर्धारण पिता के वाई गुणसूत्र पे, यानी पिता से ही लिंग निर्धारण होता है बच्चों में। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर पानी में हुई थी। मानव शरीर में जीन कितने होते हैं? 30,000 से 40,000 तक जीन होते हैं। अब एक आता है हमारा पर्यावरण, इससे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें कुछ नहीं है। लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा का उपयोग होता है, 90% बेकार हो जाती है। अगर कहीं से हम ऊर्जा लेते हैं ना, जैसे मान लो कि बकरी को मार के बाघ खा गया, तो बकरी में जो ऊर्जा थी उसका 10% वो बाघ में गया है, 90% बेकार हो गया। तो यही इसका नियम का मतलब हुआ। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक ही दिशा से ऊर्जा का प्रवाह होता है। ओजोन परत में, ओजोन परत के अवक्षय, यानी कि ओजोन परत को खतरनाक, ओजोन परत के लिए खतरनाक है कौन सा? CFC। तो उसका अवक्षय हो जा रहा है CFC गैस के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ओजोन के एक अणु में परमाणु 3 होते हैं,
और मृत शरीरों का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। जैसे कि कवक और जीवाणु होती हैं, तो ये मृतजीवी होते हैं और अपघटक भी होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लिए, इसमें से आप समझ लिए ना, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले होता है उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद होता है द्वितीय उपभोक्ता और उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। उत्पादक जो होता है ना, उपभोक्ता, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होता है, पूछता है पोषी स्तर और मारते हैं उपभोक्ता। तो उत्पादक जो होता है पहला पोषी स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय हो जाता है। प्राथमिक यानी कि पहला उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय वाला तृतीय हो जाता है और तृतीय वाला चतुर्थ हो जाता है। अब उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता ये फाइनली होता है मांसाहारी होता है। जैसे उत्पादक में क्या आता है, घास, जो कि प्रकाश संश्लेषण, अब इसको खा जाता है बकरी, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। बकरी को मनुष्य, तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। मनुष्य या कुत्ता को शेर बाघ भी खा जाता है, बकरी को भी खा जाता है, तो ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है पोषी स्तर, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक हो गया तो वो यानी कि पहला उपभोक्ता को हम द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय और तृतीय को चतुर्थ। तो इसमें पूछता है कि एक जंगल में जो बाघ है वो किस पोषी स्तर का है। तो जंगल में बाघ क्या होता है, ये घास हो गया, घास को बकरी खा गया, बकरी को बाघ खा गया, तो घास क्या हो गया प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर और ये तृतीय पोषी स्तर। लेकिन बहुत लोग क्या मार देते हैं कि इसमें उपभोक्ता पे मारते हैं, तो ये तो उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया 1 नंबर, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। बहुत लोग ये 2 पोषी स्तर में मार देते हैं। तो पोषी स्तर उपभोक्ता क्रम का एक ज़्यादा होता है पोषी स्तर। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप लोग से एक बार फिर से हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के लिए हम और से अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।